चलो बिना अधिक समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। ओ माय गॉड। अब फेंका 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने फेंका। देखो याद रखना पड़ेगा, रास बिहारी बोस ने फेंका था। रास बिहारी बोस ने हॉर्डिंग पर बम फेंका। इसमें परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंतराय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल और बालमुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी गई थी। तो अब ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि गवाह कौन बना। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है, अब एक है अरुण रैंड कमेटी है, जो लगभग अभी प्री में तो मुश्किल पूछ लेकिन मेंस में कभी कैसे पूछ लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों हेतु एक 4 सदस्यीय कमेटी किस लिए थी, राजनीतिक सुधारों के लिए बनाई गई थी। एटी अरू रैंडेल, ये आ जाएगा। अरू रैंड कमेटी का गठन किसने किया था, तो एटी ने किया था। एटीएम बोलते एट अरू रैंड ने। ठीक है, एट अर्जुन ने किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संतुष्टि की थी। ठीक है, इसको हमें इतना से याद रखना है। अर्जुन कमेटी के 1906 में बनाई गई थी। 18 ने बनाई थी, 4 सदस्यीय थी। इसमें भारत को राजनीतिक सुधार के लिए बनाई गई थी, ताकि राजनीतिक प्रॉब्लम्स ना आए। जिस तरीके की हत्याएं होने लगी थी लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या, रास बिहारी बोस ने की वगैरह, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल की गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की, अमेरिका में की। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी तक पर लंदन में पढ़ लें। गदर कौन था, तुम खुद बताओ। गदर सबसे सर्वाधिक कौन फैलाता है, गदर सर्वाधिक फैलाते हैं हमारे अमेरिका वाले। तो याद रखना, अमेरिकी वाले कराएंगे सब उल्टा सीधा काम। तो उन्होंने किया था। अब है डेट 13 में गिरी, 13 याद रख लेना। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका फ्रांसिस्को सुन के जिनको थोड़ा बहुत कम पढ़ा होगा, क्या नॉलेज होगा, तो उसका कहा यार फ्रांसिस्को है, तो फ्रांसिस्को का नो ब्रो, फ्रांसिस्को में नहीं, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है, अमेरिका में हुई है। ठीक है, गदर अदबकार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था, ये भी याद है। इसे प्रत्येक अंक में पहले पृष्ठ में छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो अब ये हम छाप सकते हैं कहीं पे कि इनका कच्चा चिट्ठा, इनका उनका कच्चा चिट्ठा, ऐसे काम आगा। तुम्हारे जहाज को गुरु दत्त सिंह ने किराया पर लिया था। किसने लिया था किराया, बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराया पर लिया था, जिसमें प्रिंस इंका यात्री के साथ 1914 में हुगली पहुँचते। हुगली कहाँ पे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बच नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई, संघर्ष हुआ, 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हो गए। अब याद रखना है कब 1914 की बात है कि बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर एक जहाज़ खरीदा और वह हुगली पहुंचा। हुगली पे कितने यात्री, 351 यात्री थे। ठीक है, उस जहाज़ में पहुँचे, लेकिन नो, मैं तुम्हारे जहाज़ की यात्रियों को अपने यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि उस समय पे विश्व युद्ध हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण वहाँ पर और लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, मतलब जो बाहर से आते हैं उनको एंट्री इन इंडिया नहीं दी जाती, अब चाहे भले वो भारतीय हो। तो उनसे संघर्ष होता है, तलाशी होती है वगैरह वगैरह करके। कुछ लोग इतना संघर्ष होता है कि 13 लोग, आई मीन 13 सही बोल रहा हूँ ना मैं, कितने लोगों की हत्या हो जाती है, 18 लोग, 18 यात्री होते हैं, उनकी 18 मार दिए, तो 25 घायल हो जाते हैं। ठीक है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। हृदय नाथ कुंजरू ने किस समिति की, सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर ई हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। ये भी याद रखना, केसर हिंद की उपाधि से किसने किया था, अंग्रेजी सरकार ने किया था। अब केसर तो बहुत महंगा आता, वो हिंद का है, सबसे महंगी कौन है, हमारी यही है। लेकिन हालांकि ये उपाधि 2-3 लोगों को मिली है। 1915 में जब गांधी जी आज़ादी, तो अंग्रेजी सरकार कहती है थोड़ा सा उपाधि देते हैं तो हमारे सपोर्ट में गांधी जी करेंगे वगैरह, ऐसा कुछ होता चलता होगा कि। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के 2 दलों में एकता हो गई थी। 16 में एकता हो गई थी। अब बताना विभाजन कब हुआ था, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था।
इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 16 में की थी मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन अब चलो वही नहीं पूछ रहा हूँ। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से की गई थी। लीग कांग्रेस की भी समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में होम रूल की स्थापना की थी। अब देखो 3 पढ़ लिए, एक तो अपने 2 पढ़ लिए फिलहाल, तो एक तो की है अपन ने कहाँ पे, लंदन में पढ़ी है, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। और अब पढ़ रहे हैं अपन होम रूल लीग की स्थापना पूना में कहाँ की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके अध्यक्ष जोसेफ बापिस्ता तथा सचिव एनसी केलकर थे। ये याद रखना है, पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ लिया यार तो क्या कर लोगे यार, तो मतलब ए नहीं थे, ये आ सकता है। कौन थे, तो जोसेफ थे और केलकर थे। तिलक ने अपने दरबार में मराठा और केसरी, मराठा कौन था, अंग्रेजी, केसरी थी मराठी, के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में के अड़वाड़ में होम रूल लीग की स्थापना की थी। जॉर्ज अरुडेंट को लीग का सचिव बनाया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर और जिन्ना तेज बहादुर सप्रू लीग से जुड़े हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े बड़े नेता इससे जुड़े हुए हैं, लीग से जुड़े हुए थे और इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। एनी बेसेंट ने अपना दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया था। अब प्रचार प्रसार के लिए उस समय कुछ ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो अब क्या समाचार पत्र थी, समाचार पत्र न्यू इंडिया कौन बनाएंगे, होम रूल इंडिया। और कॉमनवेल्थ की स्थापना कहाँ करें, कॉमन तो वैसे ही हम घर में ही रहते हैं, कॉमन कपड़े पहनते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूलिंग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। तो किसने, गोखले ने दी थी, ठीक है। वैसे ही गोखले नाम ही लग रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले, यही थोड़ा सा ऐसा नाम से ही समझ लेते। इनका संगठन था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, इंडियन सोसाइटी से। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी होम रूल लीग आंदोलन में भाग नहीं लेगा। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। प्रथम विश्व युद्ध की बात है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी, अहमदाबाद में 1916 में की थी। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन की प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन में इसमें सुधार की 20 मई 1929 में को 54 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई थी, सूत्रधार की हो गई थी मृत्यु। तो अब आंदोलन कौन चलाए, कोई नहीं चला पा रहा था। तो अंग्रेजी अधिकारी एमन, जिससे शुक्ला जी को 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। कौन था अकेला मर्द था, एमन शुक्ल ने कहा था। एक इसके लिए कहा गया, राजकुमार शुक्ल के लिए बात की गई। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में, सत्याग्रह का प्रयोग 17 में किया गया था। किसने किया था, पता ही है अपन को, चंपारण बिहार में किया गया था। और ये याद रखना है, कहाँ, चंपारण में, चंपा बिहार गई, चंपा बिहार गई, ठीक है। चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तीन कट्टिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट है, चंपारण किस विद्रोह में तीन कट्टिया प्रथा का समाप्त हुई है, तीन कट्टिया प्रथा क्या है, इस बारे में अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तीन कट्टिया भी पढ़ी ली। तीन कट्टिया खेती में अंग्रेजी मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयतों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तीन तरीकों में से था। दो तरीका में कुततौली और कुश्ती कहलाता था। दो तरीके खेती का, दो अन्य तरीका जो होता था खुरतोली और कुश्ती कहते थे। अब बस देखो मुश्किलें बन जाए ना, तो देखो मेंशन बनने वाले, क्योंकि अब ये जो रिसेंटली पेपर 2024 का आया था उसमें नॉर्मली ये तो नहीं पूछा है, मुगल से पूछ लेंगे एक, बाकी के एक ट्राइबल से हो जाएगा, एक प्राचीन से हो जाएगा और दो मिनट इससे हो जाएंगे अपने, दो नंबर 4 से हो गए। बाकी की मैं गारंटी देता हूँ कि 8 से 9 क्वेश्चन तो ये रहेंगे अपने एमपी के, ठीक है। आवाज़ 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजेंद्र किशोर प्रसाद वगैरह वगैरह थे। और बथक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान बचाई थी।
ये कितना इम्प्रूव, बतख मियाँ ने, मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, बतख मियाँ ने जान बचाई, बतख मियाँ ने जान बचाई, किसकी, गांधी जी की, किसकी, गांधी जी की। किस विद्रोह में, चंपारण। चंपारण कहाँ हुआ था, बिहार। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब कोई लोग होंगे नहीं भैया भारत में किया होगा, या वहाँ पे थे तो वहाँ पे किया होगा, फिर भारत में 17 में चंपारण बिहार में किया, आई में सक्सेस भी हुए। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 में होम लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में समाप्त कर दिया, ठीक है। क्योंकि 17 का स्टार्ट हो गया तो भाई हो गई, अब सत्याग्रह में लोग इतने ज़्यादा जुट रहे तो हमारे कहाँ होम रूलिंग होगी, ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा, मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्ताव सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। स्वशासन एकदम ना दिया जाए, विभिन्न चरणों में दिया जाए। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर होगा। प्रगति के विशेष विषय का निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अब मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है, ये अपन ने पढ़ ली है, अब हमें इसको लर्न करना है, ठीक है। देखो आई कब थी मॉन्टेग्यू घोषणा, 17 में आई थी, पूरी याद कर लो, 20 अगस्त 1917। तो इस पर 4 बातें कही जाती हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में स्वशासन को विकसित किया जाए, और देखो मॉन्टेग्यू की घोषणा में कहा गया था स्वशासन को विकसित करने की बात। और अब उन्होंने कहा कि भाई स्वशासन तो देना, लेकिन हमें विभिन्न चरणों में देना है, एकदम नहीं दिया जाए कि भैया दिक्कत जैसे दिया गया था तो कितना हड़कंप हिंसा हुई थी। तो उस प्रकार से कहा कि एक ही चरणों में दिया जाए, और विभिन्न चरणों का निर्धारण भी भारतीय स्वशासन की दिशा और प्रगति पर निर्धारण का, भाई कितना इनको दिया जाए, ऐसा नहीं कि खट्टा दे दिया। रुक रुक के देखो भाई ये एक्सेप्ट करने के लायक है, ये झेल पाएंगे स्वशासन, क्योंकि 200 साल तक ही स्वशासन में तो रहे नहीं। इस तरीके से कहा गया था। चौथा था कि इनकी प्रगति के विषय जो होगा, कितनी प्रगति, तो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा इस विषय का निर्धारण, कितना दिया जाए, ठीक है। मॉन्टेग्यू से भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इम्पोर्टेंट, मॉन्टेग्यू घोषणा किस अधिनियम का आधार बनी, तो 1919 का बनी थी। आई कब थी, 1917 में आई थी, ठीक है। 2 साल बाद अधिनियम आ गया था। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, उदारवादियों ने कहा था, ठीक है। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था, मतलब कि सूर्य नहीं है लेकिन यह एक उषा का काल है। उषा मतलब सूर्य होता है, सूर्य के बिना प्रकाश का काल, तिलक ने कहा था। तिलक लगा के आए। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। फिर है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1918 में दिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, उस समय बड़ी ट्रेड यूनियन की स्थापना की, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होती हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एन एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके पितामह थे लाला लाजपत राय थे, ओके।